अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो बड़ी ही मज़े की होगी और यकीनन इस वीडियो से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वीडियो थोड़ी लंबी है, थोड़ा पेशेंस से देखिएगा, लेकिन यकीन करें कि सारी वीडियो में आपको बहुत सी छोटी छोटी टिप्स और बातें देखने को मिलेंगी। मेरा ख्याल है कि जो शायद आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट पैदा करें, या बहुत सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और वैसे भी इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। एनीवेज़, आज है मेरे घर में जी दावत। मेरी अभी रिसेंटली 2 कज़न्स की शादी हुई है। मैंने उनके सबके व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए। अभी एक कज़न की दावत हो गई थी, वो और उनके हस्बैंड इधर आए हुए थे मरी वगैरह घूमने। तो उनकी दावत तो हमने कर दी थी, वो जस्ट एक कपल था। लेकिन आज की जो दावत है ना, वो ग्रैंड दावत है। आज मेरे घर है 25 लोगों की माशाल्लाह दावत। 25 लोगों का खाना मैं बना रही हूँ माशाल्लाह, जिनमें बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। कोई 13 लोग बड़े हैं हमारी फैमिली को छोड़कर। अगर हमें भी इंक्लूड किया जाए तो तकरीबन 15 बड़े लोग हैं और बाकी तकरीबन मेरा ख़्याल है इतने ही छोटे बच्चे शामिल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक दिन पहले की ये क्लिप्स हैं, मैंने चिकन मंगवाया था। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मेरे घर दावत होती है तो मैं एक दिन पहले अपनी सारी ग्रोसरी सारी चीज़ें मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठते साथ ही खाना पकाना शुरू करना होता है। मुझे होता है कि मैं आराम सुकून से सारा काम करूँ, जल्दबाजी में कुछ ना करूँ। इसलिए मुझे होता है कि मेरे पास एक दिन पहले सारा स्टॉक अवेलेबल हो और फिर मैं अपनी तैयारी जो है ना आहिस्ता 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 शुरू करूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चिकन मंगवाया था और चिकन के मैंने पोर्शन कर दिए हैं धोकर और पैकेट्स बना दिए हैं जैसे जैसे मुझे चाहिए। और ऑफ़ कोर्स मैं हमेशा ग्रोसरी करती हूँ, पहले मैं मेन्यू का लिस्ट बनाती हूँ, उसके बाद मैं ग्रोसरी करती हूँ और उससे रेलेवेंट जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं पहले घर की पेंट्री में देखती हूँ और फिर मैं उसको एक पेपर पे लिख लेती हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने डिशेस सोच ली थी तो उस हिसाब से मैं चिकन को डिफरेंट जिसे कहते हैं कि पोर्शन में डिवाइड कर ली थी। मुझे चाहिए था मैंने पिज़्ज़ा बनाना है जिसके लिए मुझे चिकन चंक्स चाहिए, जो कि मैं घर में ही बनाऊंगी पिज़्ज़ा की टॉपिंग। तो उसके लिए मैं चिकन काट रही थी। कीमा मैंने मंगवाया था, मुझे बनाने थे कोफ्ते। और चिकन मैंने मंगवाया था जिसके मुझे बनाना था, थोड़ा सा मुझे चावलों में डालना था और थोड़ा सा मुझे बाकी जो ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाना है वो कोरमा बनाना है। तो क्वांटिटीज़ भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक बड़े साइज़ का चिकन था जिसका मैंने हाफ़ चिकन ब्रेस्ट ली और उसको मैं काट कर सारे को यूज़ करूँगी। चिकन के क्यूब्स बना लूँगी जिसके मैं मैरिनेशन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन के क्यूब्स काट लिए थे और ये तकरीबन होगा लाजमी तौर पर आधा किलो तो होगा। तो यहाँ पर मैं लहसुन लूँगी फ्रेश और उसको ग्रेट करूँगी। मैंने तकरीबन 3-4 जवे लिए हैं, बड़े साइज़ के थे। आप आप लहसुन के क्यूब्स अगर आपके पास पहले से बनी हुई हैं, पेस्ट बनी हुई है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सोचा कि पेस्ट अभी मेरे पास वो फ्रीज़ की हुई थी क्यूब, तो मैंने सोचा कि इसकी मैरिनेशन साथ साथ ही हो जाए, इसलिए मैंने फिर फ्रेशली जो है लहसुन इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें विनेगर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हॉट सॉस ऐड करेंगे, घर के बेसिक चीज़ें। आप मैरिनेशन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने शान का तंदूरी मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने तकरीबन 2 से ढाई चम्मच मैं इसमें डालती हूँ क्योंकि काफ़ी तेज़ होता है, कलर भी बड़ा अच्छा आ जाता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फिर यही यूज़ करती हूँ हमेशा। और इसको बस मिक्स कर लेंगे। कोई मैंने और इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल नहीं किया, नमक भी नहीं किया क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नमक तेज़ होता है। तो बस मैं इसको मिक्स करूँगी और हमारी चिकन की मैरिनेशन हो गई है, इसको मैं साइड पे रख लूँगी। थोड़ी देर बाद मैंने इसको कुक करना है। आज ये मैंने काम करके ही सोना है ताकि मुझे ना सुबह जब मैं उठूँ तो मैं रिलैक्स रहूँ कि मेरा कुछ काम जो है निमट चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते बीफ के मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखे हैं, ये उन्हीं की रेसिपी मैं फ़ॉलो करती हूँ और उनका बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने मुझे ये रेसिपी सिखाई और यकीन करें ये बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने लिए हैं 3 प्याज, 1 किलो मेरा कीमा है बीफ का, उसमें मैंने 6-7 हरी मिर्चें डाली हैं और लहसुन का पूरा बल्ब जो होता है वो सारी क्लोव्स निकाल के वो डाला है और अदरक अच्छा क्वांटिटी में मैंने डाला है, तकरीबन 1.5 इंच का। और मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी मुझे, तो पहले मैंने आई गेस 6-7 ली थी, 3-4 मैंने और डाल दी थी। और बस हम इसकी स्मूथ सा एक ना जिसे कहते हैं कि बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे।
दरदरा ना हो, अच्छा फाइनली चॉप हो, क्योंकि कोफ्ते बन रहे हैं तो कोफ्तों में फिर वो मुंह में नहीं आनी चाहिए कोई भी चीज़। पहले सब्जियां मैं इसलिए करती हूँ, कुछ लोग सारा कुछ बीच में डाल देते हैं, पहले सब्जियां इसलिए करती हूँ वरना फिर सब्जियां जो है ना थोड़ी थोड़ी मोटी रह जाती हैं। पहले आप सब्जियां करें, उसके बाद आप फिर उसमें कीमा ऐड करके चॉप करें। और यकीन करें कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना चॉपर। मेरा ख्याल है कि जिस औरत को भी खाने पकाने का शौक़ है ना, उसके पास ये चॉपर लाजमी होना चाहिए। मैं इसमें बहुत से काम करती हूँ जो इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेंगे। ज़िंदगी आसान हो जाती है आपकी। खैर, कीमा जो है मैंने 2 पार्ट में अच्छा फाइनली, ये वैसे भी मशीन का कीमा था, लेकिन फ़र्दर मैंने इसको मज़ीद और चॉप कर लिया है ताकि बिल्कुल ये फाइनली चॉप हो जाए, कहीं से भी मोटा मोटा ना रह जाए। उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने मसाले। मसाले भी इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं डलेंगे, बड़े बेसिक हैं, लेकिन एक चीज़ है जो इसके फ्लेवर को ना बहुत अच्छा कर देगी, जो आपने डालनी है। बाकी और कुछ भी नहीं आपने डालना। मेरी मदर इन लॉ इतने मज़े के कोफ्ते बनाती थीं और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। दैट्स वाई मैंने फिर ये रेसिपी उनसे सीखी, और बल्कि उन्होंने मुझे खुद खुशी खुशी सिखाई। और मेरी जो फैमिली है ना ससुराल की, सबके खाने बहुत अच्छे हैं। मेरी नंदें बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और मेरी इवन एक खाला सास हैं, उनके घर मैं एक दफ़ा गई तो वो कबाब बना रही थी, कूंडी डंडे में कीमा पीस रही थी। कैन यू इमेजिन? और इतनी मेहनत इस चीज़ में लगती है। और उनके कबाब उन्होंने प्लेट भर के हमारे आगे रखे और हम लोग चट कर गए वो सारी प्लेट। इतने कोई लजीज कबाब थे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो माशाल्लाह मेरी जितनी भी खाला सास हैं सबके खाने बहुत अच्छे हैं। मेरी मदर इन लॉ के खाने भी बहुत अच्छे होते थे। मैंने बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी हैं, बहुत सी। और मेरी नंदें भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने लिए हैं भुने हुए चने, जो कि आपने लेने हैं आधी प्याली 1 किलो के लिए। उसमें आप डालेंगे सूखा धनिया और ज़ीरा, ये आप फ्रेशली ग्राइंड करके सारी चीज़ें डालेंगे तो इसका अरोमा और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसमें मैं डालूँगी नमक, तकरीबन 1 टीस्पून भरकर। हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा टीस्पून मैंने डाली है इसके अंदर हल्दी। गरम मसाला 1 टीस्पून भरकर। हरी मिर्चें तकरीबन 1 एंड हाफ़ टीस्पून भरकर मैंने डाली है। क्वांटिटी पे मैटर करता है कीमा कितना है आपका। और उसके बाद मैंने इसमें एग्स शामिल किए हैं, 2 एग्स, बल्कि फ़र्दर मैंने एक और एग शामिल किया था इसमें, 3 एग्स। डिपेंड करता है कि आप देखें कि बस सॉफ्ट सा आपका मटेरियल होना चाहिए, ड्राई ड्राई और हार्ड नहीं होना चाहिए। बस आपने इसको अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करना है, यकजां करना है। आप ये सारी चीज़ें भी, अगर आपका चॉपर बड़ा है तो आप उसमें भी कर सकते हैं कि अंडे भी बीच में डाल लें और मसाले भी। लेकिन मुझे आपको बताना था कि मैंने इसमें मसाले भी शामिल किए हैं, जैसे भुने हुए चने और ज़ीरा वगैरह, तो वो मैं पीस के फिर आपको साथ साथ करके दिखा रही थी। वरना मैं पहले मसाले पीस लेती हूँ और फिर मैं चॉपर में ये सारी चीज़ें अच्छे से चॉप कर देती हूँ, फिर बड़ी फ़ाइन हो जाती हैं। उसके बाद आपने इसकी शेप बना के इसको फ्राई कर लेना है। बहुत से लोग कोफ्ते फ्राई नहीं करते, वो कच्चे डालते हैं मसाले में, लेकिन ये भी मेरी मदर इन लॉ की ही रेसिपी थी कि वो फ्राई करके डालती थी। आपने पैन में ऑयल लेना है फ्रेश, उसको आपने फिर इसमें आपने अपने कोफ्ते जो हैं वो फ्राई करने हैं। कोफ्तों का साइज़ मीडियम रखिएगा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, क्योंकि जो बीफ होता है ना और मटन होता है, इसका कीमा जो है थोड़ा श्रिंक होता है। आप जितनी क्वांटिटी बनाएंगे ना, जितना आप कोफ्ता बनाएंगे, वो फिर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि क्योंकि उसमें पानी होता है ना, तो वो थोड़ा साइज़ में कम हो जाएगा। चिकन के जो है वो फूल जाता है, चिकन का कीमा जो है उसके कोफ्ते बनाएं तो वो फूल जाते हैं, बट चिकन के कोफ्ते कोई कोफ्ते नहीं होते, या तो बीफ हो या मटन हो। एनीवेज़, इसको मैं फ़ोर्क की मदद से टर्न करती जाऊंगी ताकि कलर अच्छे से दोनों साइड पे आ जाए। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है ताकि अंदर तक ये कुक हो। अब आप ये देखें, 1 बैच हमारा तैयार हो गया है। अब इसी तरह फ़र्दर मैं बाकी सब कोफ्ते तैयार कर लूँगी। और ये हमारे बड़े मज़े के कोफ्ते हो गए हैं। इनका कलर देखें कितना अच्छा, और बड़ा ही अच्छा टेक्सचर ऊपर आ गया है, टूटे भी नहीं क्योंकि कीमा यकजां हो गया भुने हुए चने और अंडे डालने की वजह से। तो कभी भी आपके ये टूटेंगे नहीं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। सो ये काम मैंने रात में किया, और साथ ही मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था। जब तक मैं कोफ्ते बनाती रही, सारा कुछ करती रही, तो चिकन की मैरिनेशन भी हो गई थी। अब मैं पैन में ऑयल डालूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी, लाइक इसको गला लूँगी अच्छे से। ये 100% गल जाना चाहिए।
और इसमें आपने जो मैरिनेशन डाली है उसके अलावा थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और तकरीबन 15 मिनट अगर आप इसको ढक कर रखेंगे ना तो आपकी जो चिकन है ना 100% गल जाएगी। छोटे छोटे चंक्स होते हैं तो बड़ी जल्दी ये जो हैं तैयार हो जाते हैं और आपका काम जो है ना ये आसान हो जाएगा। सुबह उठ के मैंने बस बनानी है डो, जिसको मैं एक दफ़ा गूंद के उसको बनाने में भी मुझे 10 मिनट्स लगेंगे हार्डली। और फिर जब सारी चीज़ें मेरी तैयार हो जाएंगी फिर मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा की जिसे कहती है वो असेंबलिंग करनी है, बेस तैयार करनी है, ऊपर टॉपिंग्स करनी है और ओवन में पकने के लिए रख देना है। तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। अब सुबह सुबह मैं उठी, मुझे सबसे पहले ये था, और मैं बड़ी जल्दी उठ गई। जब भी घर में दावत होती है तो मैं फिर सुबह स्कूल जब बच्चों को भेजती हूँ उसके बाद बिल्कुल भी लेटती नहीं हूँ, रेस्ट नहीं करती, मैं अपने काम को लग जाती हूँ। तो दावत थी भी लंच की, कैन यू इमेजिन। डिनर की दावत हो तो फिर थोड़ा आपके पास मार्जिन होता है, आप सुकून से अपने काम करते हैं, लेकिन लंच की दावत पे ना आपको हर चीज़ क्विकली करनी पड़ती है। तो मैंने चढ़ा दिया अपना मीठा सबसे पहले, ताकि मीठा बन जाए और ये ठंडा हो जाए, क्योंकि अच्छा सा इसको ठंडा होना चाहिए। तो मैं बना रही थी कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए मैंने सबसे पहले हम लोग तो ऑल पर्पस मिल्क ही यूज़ करते हैं, तो मैंने वो रख दिया बॉयल होने के लिए। साथ में मैंने चीनी ऐड कर दी। मैंने 3.5 किलो दूध लिया है, लीटर सॉरी, और उसमें मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब चीनी होगी, ठीक है। और ये पूरा कस्टर्ड मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया था, ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। मुझे कभी भी मैंगो फ्लेवर की कोई चीज़ पसंद नहीं आती। एक दिन हस्बैंड गलती से ले आए थे और मुझे इतना कोई ये अच्छा लगा, अब मैं ख़ुद जाकर लेके आती हूँ। तो मैं मैंगो कस्टर्ड लेके आई थी और ये मेरा पूरा डिब्बा लग गया था इस पूरे दूध में, 3.5 लीटर में पूरा ही लग गया था मेरा। खैर, यहाँ पर जैसे ही दूध को एक ही बॉयल आए, मैं कहती हूँ कस्टर्ड बनाना इतना आसान है, खीर वगैरह में सर पे खड़े होना पड़ता है, पकाते रहो, लेकिन कस्टर्ड को एक ही बॉयल आए तो समझ लें ये बन गया। तो यहाँ पर जी हमने अपना जो लिक्विड था, जो हमने मिक्सर बनाया था वो इसके अंदर, और वो हमेशा ठंडे दूध में बनाया करें, कभी भी गर्म दूध में मिक्स नहीं करना चाहिए। तो खैर यहाँ पर मैंने मिक्स करके अच्छे से इसको कर दिया है। अब इसमें भी 1-2 बॉयल आएंगे तो मैं इसको चूल्हा बंद करके साइड पे रख दूँगी। कंसिस्टेंसी इसकी देख लें, अगर आपको थोड़ी लूज़ लगे तो आप थोड़ा कस्टर्ड और मिला के भी डाल सकते हैं। चीनी इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। तो मुझे सही लगा था ये, मैंने पूरा डिब्बा डाल दिया था तो सही थिक बन गया था कस्टर्ड। तो बस अब मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। साथ में मैंने यहाँ पर रख लिया है जी कोफ्तों का मसाला, जिसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 टमाटर मैंने लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है या क्यूब जो मेरे पास अवेलेबल होती है, और 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। पानी में हमने इसको भिगोकर चूल्हे पे रख देना है और आपकी जो ग्रेवी है ना वो तैयार हो जाएगी। मेरी मदर इन लॉ इसी तरह बनाती थी और बड़ी अच्छी फ़ाइन ग्रेवी बनती है, तो मैं उन्हीं की रेसिपी जो है वो फ़ॉलो करती हूँ। आपको टमाटर वगैरह काटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं, साबुत प्याज भी डाल सकते हैं और ऐसे ऊपर चढ़ा के रख लें। लहसुन का अगर नहीं क्लोव्स आपके पास सॉरी पेस्ट बनी हुई तो ऐसे ही साबुत लहसुन छील कर आप डाल दें। अदरक भी इसी तरह छील कर डाल दें, क्योंकि हमने इस ग्रेवी को करना है ब्लेंड, तो ये बहुत फ़ाइन हो जाएगी। अभी मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी और इसको मैं स्टीम पे पकाऊँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट। उतनी देर में ये सारी चीज़ें गल जाएंगी और फर्दर मैं इसको फिर ब्लेंड कर लूँगी ठंडा करके। तो अब मैंने 2 काम अपने कर दिए थे, कोफ्ते तो मेरे पहले से ही बने हुए थे, अब मसाला भी उसका मैंने चढ़ा दिया था, तो मुझे बड़ी तसल्ली थी कि चलें 2 डिशेस तो एटलीस्ट बनी और पिज़्ज़ा की भी आलमोस्ट तैयारी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा अब किया जाए नाश्ता, क्योंकि मैंने काम करने हैं बहुत ज़्यादा और अगर मैं नाश्ता नहीं करूँगी ना तो मैं गिरती फिरूँगी। तो बेहतर ये है कि मैं नाश्ता करूँ। मैंने अपने लिए बनाया एग और ब्रेड। दिल नहीं था कुछ और खाने को, तो मैंने कहा चलें क्विक सा एक नाश्ता करते हैं। ज़ावियार भी उठ गया था मेरे साथ ही, इज़ा और उसके बाबा सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें वो लोग सो जाएं, अपनी नींद पूरी कर लें। इज़ा वैसे भी कोशिश उसकी ये होती है अपने बाबा के साथ खुश होकर नाश्ता करती है, तो मैंने कहा कि चलें वो अपने बाबा के साथ नाश्ता कर लेगी। ज़ावियार को मैं खिला दूँगी खाना, उससे ये होगा कि मुझे ना सारा दिन तसल्ली रहेगी कि मेरे बच्चे ने नाश्ता पेट भर के कर लिया है। माशाल्लाह उसको पूरा एग खिलाया, ब्रेड खिलाई, उससे ये था कि मुझे तसल्ली थी अब मैं जितने मर्ज़ी काम करूँ, अब वो दूध भी पी लेगा ना 1-2 दफ़ा, तो मुझे तसल्ली रहेगी कि चले नाश्ता अच्छे से उसने कर लिया।
लेकिन मेरी कोशिश ये होती है वो जब दूध मांगे ना, एक दफ़ा दूध दे दूँ, एक दफ़ा कुछ खाने के लिए ऑफ़र करूँ। और उसमें मैंने उसको, जैसे मेरे पास बनानाज़ मैं घर में कभी ख़त्म नहीं होने देती, तो क्विकली मैं उसको फिर कहती हूँ कि बनाना खाएँ। समटाइम्स मान जाता है, समटाइम्स मना भी कर देता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको बनानास जो है ना वो खिला दूँ। तो मैं फिर उसको वही ऑफ़र करती हूँ और वो माशाल्लाह खा लेता है। तो एक दफ़ा एग ब्रेड खा ली, फिर एक दफ़ा बनाना खा लिया चलते फिरते। फिर जैसे गेस्ट आए थे, लंच टाइम था, मुझे था कि खाना चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो ये कुछ ना कुछ खा लेगा। तो माशाल्लाह ज़ावियार खा लेता है, सालन, बोटी, रोटी, चावल और थोड़े बहुत स्पाइसेस भी हैंडल कर लेता है, क्योंकि इज़ा और ज़ावियार को मैंने स्पाइसेस हैंडल करने की आदत डाली है। क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने ज़ैनब और फ़ातिमा को फीकी-फीकी चीज़ें खिलाती थी और अब उनका टेस्ट ही नहीं डेवलप होता। ये जी बचा हुआ पराठा था, सुबह फ़ातिमा छोड़ के गई थी तो मैंने कहा चल ये भी मैं खा लेती हूँ। एक स्लाइस मैंने इसीलिए अपने लिए बनाया था, साथ में चाय थी। अब हम बैठ के दोनों माँ बेटे अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे और खाएँगे और उसके बाद मैं फिर कामों को लग जाऊँगी। जितनी देर मैंने नाश्ता किया उतनी देर में हमारा जो मसाला है कोफ्तों का वो भी तैयार हो गया था। आप देख सकते हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें सब कुछ बहुत सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल गल गया था। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर के छिलके उतार सकते हैं, अगर आपको अच्छे नहीं लगते या आप खाना पसंद नहीं करते तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो एज़ इट इज़ ही उसको यूज़ करना था। चूल्हा कर दूँगी अब मैं बंद और इसको अब मैं ठंडा होने दूँगी। कभी भी ब्लेंडर में इतनी गर्म चीज़ ना डालें, क्योंकि अगर प्लास्टिक का ब्लेंडर है तो वो जिसे कहते हैं कि लीक होना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर शीशे का है तो फिर आप कर सकते हैं। ख़ैर हमारा कस्टर्ड भी बन गया था। अब कस्टर्ड को मैंने ऐसे ही खुला छोड़ा है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो और थोड़ी-थोड़ी देर बाद मैं इसमें चम्मच चला रही थी ताकि नीचे वाली साइड भी ज़रा ठंडी हो। अब यहाँ पर मैं जी अपना जो है अपने प्याज वो करने लगी हूँ, काटने लगी हूँ। देखें, जब भी दावत हो आपके पास, अगर इस तरह का कोई टूल है, कोई अप्लाइंसेस हैं किचन के, उनको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। इतने ज़्यादा प्याज अगर मैं काटती तो मुझे बहुत टाइम लगता, आंखें जलती, बहुत बुरा हाल होता। तो बेहतर ये है कि विदिन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से भी कम टाइम में मुझे लगा और ये सारे प्याज चॉप हो गए जैसे हम अपने हाथ से करते हैं, स्लाइसेस इसके बन गए। ये जो प्लेट होती है चॉपर की, इससे आप एक तरफ अगर करेंगे तो स्लाइसेस बनेंगे चीज़ के, दूसरी तरफ करेंगे तो वो कद्दूकश वाला होगा, बिल्कुल चॉप हो जाएगी। आपकी मर्ज़ी आपने कैसे करना है। तो मैंने प्याज को जो है वो बिल्कुल स्लाइसेस में काटा और जो टमेटोज़ हैं उसको फिर मैंने टर्न करके उसी प्लेट को मैंने चॉप कर लिया जैसे हम कद्दूकश करते हैं। थोड़े थोड़े टमाटर रह गए थे, वो फिर मैंने हाथ से कर लिए थे, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। पहले मैंने इनको मशीन से किया लेकिन वो हो नहीं रहे थे क्योंकि ज़रा सॉफ्ट होते हैं ना टमाटर, सख्त चीज़ जो है वो आसानी से हो जाती है। एनीवेज़ मैंने फिर इसको, थोड़े बहुत रह गए थे वो फिर मैंने हाथ से कर लिए थे और बड़े फ़ाइन हो गए और इसको तो तकरीबन आधा मिनट भी नहीं लगा इस टमाटर को। तो इस तरह की चीज़ों से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और इनको यूज़ करना चाहिए। ख़ैर यहाँ पर जी हम आ जाते हैं, अब जो मैंने ग्रेवी बनाई थी कोफ्तों के लिए उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसकी जो बहुत ज़्यादा ये गरम थी तो वो ख़त्म हो गई ये चीज़। थोड़ी ये कि नीम गरम सी हो गई है। अब मैं इसको कर लूँगी अपने प्लास्टिक, क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक का है जग, तो इसमें मैं अब कर लूँगी तो आप मेरे जग को कोई नुकसान नहीं होगा। बस मैं इसको ब्लेंड करूँगी, कोई मैंने पानी नहीं डाला, जो इसके अंदर ऑलरेडी पानी था वो उसी को यूज़ किया है और फ़ाइन सी मैंने ना एक पेस्ट तैयार कर ली है। अब मैं उसी पैन में इसको शामिल करूँगी और उसमें ऑयल डालूँगी और अपने मसाले डालूँगी। सबसे पहले हम इसके अंदर जो मैंने ग्रेवी डाली है उसमें मैं ऑयल डालूँगी। अच्छा, ऑयल पहले तो मैं दूसरा डालने लगी, फिर मुझे याद आया जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे मैंने उसी को इसीलिए रखा हुआ था कि एक ही दफ़ा सिर्फ उसमें कोफ्ते फ्राई हुए हैं, तो क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में था घी ऑयल, तो उसमें अब मैं यही वाला ऑयल शामिल कर दूँगी। मुझे एक्स्ट्रा से ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वाला ऑयल फिर कहीं और यूज़ नहीं होना। उसके बाद मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, जितना भी आपका है क्वांटिटी उस हिसाब से ग्रेवी की आप डालेंगे, चेक भी कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून मिर्चें और नमक और साथ में हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली। इसके बाद खड़े मसाले जिसमें बादियान बादियान इसको अगेन बहुत अच्छा अरोमा दे देगा। बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, मैंने ये चीज़ें बेसिक सी डाली थी जो इसकी ग्रेवी को बहुत अच्छा अरोमा दे देंगी। अब मैं इसका मसाले को भूनूंगी और फ़ाइन आपने भूनाई इसकी करनी है अच्छे से, क्योंकि कोफ्ते आपके तकरीबन 80% तैयार हैं।
यहाँ पर मैंने नमक मिर्च चेक कर लिया था, मुझे कुछ कम लगी मिर्चें, तो मैंने फिर ऐड कर ली थी। और बड़ी अच्छी अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और मसाला जो है ना इसका यकजां हो जाए और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। जब तक भुनाई हो रही थी सालन की, तो यहाँ पर मैंने जी जेली रख दी थी बनने के लिए। जेली के लिए अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं हमारी जेली अच्छी नहीं बनती, या तो बहुत हार्ड हो जाती है या बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो देखें, जेली की जो पैकेट होता है उसके पीछे उसका रेसिपी लिखी होती है, उसको फॉलो करना चाहिए। पानी कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं डालना चाहिए। उसके ऊपर लिखा होता है 2 कप आपने पानी डालना है, तो आप 2 कप ही डालें। अगर आप 2 कप से ज़्यादा डालेंगे तो आपकी जेली पतली बनेगी, अगर 2 कप से कम डालेंगे तो आपकी जेली जो है वो बहुत हार्ड हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें। जेली जो है सॉफ्ट सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तो 2 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और जैसे ही पानी को बॉयल आएगा मैं इसके अंदर पैकेट डाल दूँगी जेली का, उसको हल्का सा मिक्स करूँगी और हमारी जेली जो है वो तैयार हो जाएगी। तो पानी जब तक बॉयल होता है, हमारा मसाला भी मैं देख रही थी वो बन रहा था। मसाले की मैंने भुनाई की और भुनाई करने के बाद जब ऑयल ऊपर आ गया था तो मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए। और कोफ्ते डालने के बाद आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, कोई पतला सा चम्मच होना चाहिए। बस एक दफ़ा मैंने बस उसको मिक्स किया ताकि ग्रेवी कोफ्तों के ऊपर लग जाए। और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे हल्का सा, जैसे ही थोड़ा आपको लगे कि कोफ्ते फ्राई हो गए हैं उसके बाद जितना आपको पानी चाहिए। अच्छा, कुछ कुछ लोग जो हैं वो कोफ्ते बनाते हैं बहुत ड्राई, लाइक मसाले वाले, वो अच्छे नहीं लगते। कोफ्ते जो रियल होते हैं ना वो ग्रेवी वाले ही होते हैं, शोरबे वाले होते हैं। तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया जितना मुझे चाहिए था, हल्की आंच पे मैंने रख दिया, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैं रखूँगी। उसके बाद यहाँ बन रही है जी जेली, पानी को आ गया है बॉयल। अब हम इसके अंदर अपनी जेली ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसको मिक्स करेंगे, पकाने की ज़रूरत नहीं होती जेली को। आप डायरेक्ट यहाँ इस पॉइंट पर चूल्हा भी बंद कर सकते हैं अगर आपकी जेली सही बनी है तो बस आप इसको मिक्स करेंगे और आपकी जेली जो है वो तैयार हो गई। और साथ ही आप इसको डिश आउट कर सकते हैं किसी भी सांचे में जिसमें आपने जेली डालनी है। ये देखें, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होगी, ऐसे थोड़ी सी थिक। तो आप बस इसको किसी खुले बर्तन में डाल दें ताकि ये ठंडी हो और एक शेप अपनी बरकरार रखे। तो मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है। और नेक्स्ट जो है, मैं दूसरी जेली बनानी है दूसरे कलर की, तो उसके लिए भी मैंने मैयर करके पानी रख दिया है। अब ये भी बॉयल होएगा तो इसमें मैं फिर वही पैकेट डाल दूँगी। हमारी ग्रीन जो है वो भी बन गई है। अच्छा, मुझे तो रेड एंड ग्रीन कलर ही अच्छे लगते हैं, येलो कस्टर्ड के ऊपर येलो तो अच्छा नहीं लगता। और इसके अलावा ऑरेंज भी आता है, ऑरेंज भी इतना वो सही नहीं बनता। तो यहाँ ब्लू आता है, ब्लू का फ्लेवर मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझे ये येलो एंड रेड ही अच्छी लगती है। तो खैर, यहाँ पर हमारी दूसरी जेली भी जो है वो तैयार हो गई थी। अब मैं इसको भी प्लेट में निकाल लूँगी और इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। कस्टर्ड हमारा ऑलरेडी ठंडा हो रहा है, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आए तो आपने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। जेली भी विद इन लाइक 10 to 15 मिनट्स में ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी और शेप भी अपनी बरकरार कर लेगी, तो आपकी जेली तैयार हो जाएगी। अब मुझे ये था कि मैं कस्टर्ड को जो है वो तैयार कर लूँ। यहाँ पर हस्बैंड नीचे आए, इस पॉइंट पर आके मेरे शोल्डर में बहुत बुरी पेन होना शुरू होगी, नेक और शोल्डर में। तो मैंने इन्हें कहा कि प्लीज़ सब्जियाँ मैंने काट ली हैं, अब आप मुझे मटर निकाल दें क्योंकि हुसैन भाई जो है ना वो सफाइयों पे लगे हुए थे। इसलिए फिर किचन का जो काम होता है ना वो सारा मैंने करना होता है, क्योंकि एक बंदा या तो सफाई कर सकता है या मेरी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर कस्टर्ड जो है रूम टेम्परेचर पे आ गया था। जब ठंडा हो जाए कस्टर्ड, क्रीम आपने तब ऐड करनी है। गरम कस्टर्ड में क्रीम ऐड करेंगे तो वो पानी छोड़ जाएगी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद जी मैंने इसमें डाले एप्पल्स, 4-5 मैंने एप्पल्स डाले। और ये फ्रूट कॉकटेल का जो बड़ा टिन होता है मैंने वो डाला। थोड़ा सा मैंने निकाल लिए थे सारे कलर्स की फ्रूट्स, ताकि वो मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँ। और इसको अच्छे से मिक्स किया मैंने। और देखें, हैंड विक्स से ही मैंने कर लिया, कोई ब्लेंडर कोई चीज़ मैंने यूज़ नहीं की। पहले मैं ब्लेंडर में करती थी, फिर मेरी मम्मा ने कहा कि भाई हैंड हैंड से ही कर लिया करें, आपका ना तो जग गंदा होता है ना मशीन निकालनी पड़ती है और हैंड से बड़ा अच्छा क्रीम मिक्स हो जाती है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया। खैर 2 डिशेस मैंने बनानी थी, लेकिन माशाल्लाह कस्टर्ड अच्छी क्वांटिटी में बन गया था। 3 डिशेस में मैंने बना दिया था, क्योंकि मैं 25 लोगों के लिए बना रही थी। मुझे था कोई चीज़ कम ना हो जाए, ज़्यादा भी हो जाएगी तो खाई जाएगी लेकिन कम नहीं होनी चाहिए मेरी मदर इन लॉ ऐसे किया करती थी, वो हमेशा चीज़ ज़्यादा बनाती थी और वो कहती थी कि कम हो जाए तो एम्बैरेसमेंट होती है, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको खा लेंगे नेक्स्ट डे।
तो खैर कस्टर्ड को मैंने जो है वो 3 डिशेस में डिवाइड कर दिया था और इसी तरह मैंने जेली और फ्रूट कॉकटेल भी इसी हिसाब से इसके ऊपर डाला था कि तीनों बॉल्स में अच्छे से प्रेजेंटेशन जो है तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं जेली को कट कर लूँगी, वही सिंपल सा बेसिक सा तरीका है। अच्छा, मैं ना गार्निशिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ लेकिन खाने को डेकोरेट करने में ना मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। मुझे जो समझ आता है, जैसा समझ आता है, सीधा सूधा सा मैं वैसे कर देती हूँ। मेरी एक सिस्टर इन लॉ हैं, वो खाने की प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी बनाती हैं, टमेटोज़ को काट के फूल बनाती हैं और उनको बहुत होता है प्रेजेंटेशन का। लेकिन मैं ज़रा इस चीज़ में ना थोड़ी डाल लूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई भी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान परफेक्ट होता है। तो बस यहाँ पर जी मुझे जैसे समझ आया मैंने वैसे ही कर लिया। बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था मैं इसको किस तरह करूँ रेडी। तो खैर लेकिन ओवरऑल अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि बच्चे जो है ना ये रंग बिरंगी चीज़ों से बड़े अट्रैक्ट होते हैं और जितने कलरफुल चीज़ें होंगी ना बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं खाने की तरफ। इसलिए मैं ज़्यादातर सब्जियां बनाती हूँ कलरफुल सी, कि वो दिखने में इतनी प्यारी लगती हैं तो खाने में तो फिर मज़ा आता है। खैर मैंने जेली डाल दी थी, साथ में फ्रूट कॉकटेल भी मैंने डिफरेंट, क्योंकि इसके भी कलर होते हैं तो कोशिश की कि हर बॉल में मल्टीपल कलर्स जो हैं वो इसमें ऐड हो जाएं। कुछ जेली बच गई थी, ईज़ा मेरे पास घूम फिर रही थी और वो भी देख रही थी और उसको भी जेली चाहिए थी, फिर उसको भी खाने के लिए दी। तो ये जी हमारा मीठा तैयार हो गया। अब मेरी बहुत बड़ी जो है ना टेंशन ख़त्म हो गई है। अब मीठा ठंडा होता रहेगा और मुझे कोई टेंशन नहीं है कि एटलीस्ट मीठा जो है तैयार हो गया, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। मीनवाइल हमारे जो कोफ्ते हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ऊपर तरी शरी आ गई, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, बिल्कुल बहुत मज़े के दिख रहे हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ऐड करना है जी, मैं बॉईल करके इसमें डालूँगी अंडे, वो मैं लास्ट मोमेंट पे डालूँगी। और यहाँ पर जी हमारी सब्ज़ियाँ सारी मैंने काट के रख ली हैं। अब मैंने बनाने हैं पुलाव, और उसकी रेसिपी मैं एक दिन पहले कर चुकी हूँ शेयर, लेकिन इधर भी मैं करूँगी थोड़ी बहुत। और यहाँ पर चिकन पुलाव का मैंने खोल के रखा था पानी में, डिफ्रोस्ट हो, और बर्तन बहुत ढेर जमा हुए हुए हैं, ढेर लग गया है। मैं पकाती जा रही हूँ, गंदे करती जा रही हूँ बर्तन और रखती जा रही हूँ। हुसैन भाई क्योंकि बिज़ी हैं। और यहाँ पर जी हमारे कस्टर्ड भी सेट हुए हुए हैं, फ्रिज में मैंने रख दिए थे जगह बनाकर, तो ये अब ठंडे होते रहेंगे। और अब हम चलते हैं बनाते हैं अपना वेज पुलाव। ठीक है, इसमें मैं चिकन भी ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है जी, ये मैंने बड़े अपने बर्तन निकाल लिए हैं, मैंने देगचे रखे हुए हैं फुल साइज़ के। तो ये मेरा बड़ा देगचा है सबसे, उसके साथ मैंने कफ घी टाइप भी रखे हुए हैं, ऐसी चीज़ें पकाने के लिए बड़े बड़े साइज़ में। और सालन बनाने के लिए भी एक बड़ा चम्मच मेरे पास है, चावल बनाने के लिए भी, और कोई दूध टाइप की चीज़ बनाने के लिए भी वो जो बड़े साइज़ का पवा होता है वो भी है। खैर मैं प्याज डाल रही हूँ, और पुलाव मैंने बनाना है तकरीबन 2 किलो चावल का, तो उसमें मैंने तकरीबन डाले होंगे 2 प्याज, क्योंकि इसमें हमने प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा हमने इसको वो नहीं करना, प्याज प्याज नहीं करने। तो तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, उसको हमने इतना सा फ्राई करना है कि हल्का सा बस ट्रांसलूसेंट हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा आपने कलर नहीं देना। दूसरी साइड पे मैंने बाकी जितना भी मेरे पास प्याज था वो मैंने सालन की ग्रेवी बनाने के लिए रख दिया हुआ है। तो एक तरफ मेरा अब सालन बनेगा, एक तरफ मेरे चावल बनेंगे। तो बस जो चिकन है उसके साथ लहसुन और नमक डालकर मैं चिकन को फ्राई करूँगी। और एक हाथ से हो नहीं रहा था, फिर मैंने दूसरे हाथ से किया। मीनवाइल मुझे लगा अब सिंक में बहुत ज़्यादा ढेर जम गया है, मेरे काम करने की स्पेस कम हो रही है, तो मैंने बर्तन धोना शुरू किए। मेरे हाथ पे लगी हुई है चोट, लाइक मेरे अंगूठे का नेल जो है ना वो बड़ा ख़राब हुआ हुआ है, और इसलिए मैंने ग्लव्स चढ़ा लिए कि उस पर पानी ना पड़े, क्योंकि पानी पड़ता है फिर रात सारी मेरी बहुत बुरी गुजरती है, उसकी वजह से पूरा हाथ दुखता है और पूरे हाथ की वजह से पूरा बाजू दुखता है। तो खैर मैंने ग्लव्स चढ़ा लिए कि अब काम तो करना है। हुसैन भाई सब सफाइयों में बिज़ी थे, वॉशरूम्स धोने थे, गराज धोना था, घर नीट एंड क्लीन करना था, बेडशीट्स चेंज करनी थी। तो मुझे था कि चलें वो अपना काम करें और मैं अपना काम करूं, किचन में तो खड़ी हूं। और मेरी आदत है वैसे भी, मैं ना जब भी खाना बनाती हूँ, चाहे दावत हो कुछ भी हो, अगर रूटीन का भी खाना बनाऊँ तो जो बर्तन मैं गंदे करती हूँ मैं धोती हूँ, मेरी आदत है। ऐसा नहीं है कि हुसैन भाई हैं तो चलो वो धो देंगे, नहीं। मुझे क्योंकि अम्मी ने ये तरीका सलीका सिखाया कि भाई किचन में गंद नहीं होना चाहिए जब आप कुकिंग कर रहे हो। तो ऐसी वो हड्डियों में आदत घुसी हुई है ना कि अब हेल्प होने के बावजूद भी मेरा नहीं दिल करता कि मैं बस सिंक भरती जाऊँ।
तो बस जितना मुझसे हो रहा था मैं कर रही थी। मैंने प्लेट्स और बड़े बड़े डोंगे जिनमें मैंने मिक्सिंग की हुई थी, चीज़ें रखी हुई थी, सारी धो दी। और अब बस चम्मच वगैरह रह गए थे, वो वैसे ही धोने में मुझे बड़ी उलझन होती है। तो मैंने कहा चले कुछ तो सिंक जो है वो कम हुआ। अब साथ साथ मेरे चावल बन रहे थे, साथ साथ मेरा कोरमा बन रहा था। कोरमा मैंने बड़ा बेसिक सा बनाया, लेकिन उसमें मैंने खड़े मसालों का ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा रखी ताकि देग वाला टच आए। 1 चम्मच मैंने उसमें शान का कोरमा मसाला डाला, बाकी नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला जो घर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बाकी चावल जो हैं, चावल में मैंने नमक, दड़ा मिर्च और काली मिर्च डाली थी। और खड़े मसाले मैंने सारे डाले थे, जिसमें बादयान था, 2-3 फूल मैंने बादयान के डाले, दालचीनी मैंने डाली, इसके अलावा ज़ीरा ज़्यादा सारा डाला मैंने, और बड़ी इलायची मैंने डाली। जैसे मैंने बताया था, मैंने कल की वीडियो में डिटेल रेसिपी इस पुलाव बिरयानी की शेयर की हुई है। बिल्कुल देग वाले चावल बनते हैं, ऐसा लगता है वेजिटेबल और चिकन वाली बिरयानी टाइप है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसने नहीं देखी वो वीडियो लाजमी देखें मेरे चैनल पे। और ये मेरे कोरमे की ज़रा आप ग्रेवी चेक करें, कितनी रिच, कितने मज़े की बनी है। मैंने इसमें ढेर सारे टमाटर डाले थे, दही डाला था, और अब ये फाइनली आलमोस्ट तैयार हो गई है। दही डालने के बाद इसकी कंडीशन है, 4-5 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। और बस अब हमारा कोरमा रेडी है, चावलों का सामान रेडी है। ये जब मैं चावल डालूँगी फिर मैं बंद गोभी और शिमला मिर्च डालूँगी। कोफ्ते हमारे रेडी हैं। मेरा टारगेट था 12 बजे तक मैं अपना खाना रेडी कर लूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजने में 10 मिनट रहते थे और मेरा पूरा खाना रेडी था। इवन दही भल्ले भी मैंने तैयार कर लिए थे, उसकी रेसिपी मैंने नहीं शेयर की, मैं जल्दी बस बनाए। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ अपनी मेडिसिन। मेरे पट्ठों में, मेरे कंधों में इतना कोई शदीद दर्द था, तो मैंने कहा कि दवाई खाऊंगी तो मैं मेहमानों को अच्छे से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिलूंगी। तो मैंने पट्ठों की अपनी ये बेक्सामिन मेडिसिन खाई। इससे मेरे मसल्स बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे मिलती नहीं है, मैं फैसलाबाद से मंगवाती हूँ। यहाँ पर मैं बड़ी जगह पूछा, नहीं मिलती। साथ में मैंने विटामिन सी की अपनी टैबलेट ली, और विटामिन डी भी मैंने अपना पी लिया कि चले थोड़ी हिम्मत आए, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रहा है। सर्दियाँ मुझे ना रास नहीं आती। खैर सफाइयाँ हो रही हैं, पंखा चल रहा है, हुसैन भाई सारी सफाइयाँ कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर बैठ के मैंने कहा पहले मेडिसिन खाती हूँ, फिर कुछ और करती हूँ। खैर फिर मैंने मेडिसिन ली और सारा किचन वाइंड अप करके मैं ऊपर आ गई थी, और ऊपर की सफाई हो गई थी। ये चेयर्स ऊपर शिफ्ट कर दी हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि कमरा मैंने नीचे खाली किया है। वहाँ पे बच्चों ने बैठ के खाना खाना है। बच्चियों का रूम इस तरह सेट किया है। इनकी बेडशीट नहीं बदली थी, क्योंकि इनके साथ ही मैच हो रही है तो अच्छी लग रही है। नीचे कारपेट बिछा दिया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी थी, तो इनका रूम भी नीट एंड क्लीन हो गया था, प्यारा लग रहा था। और बेड शेड इनका ठीक कर दिया था। ये अभी बच्चे यहाँ पे खेल के गए हैं, इसलिए इसकी ये कंडीशन हो गई है। अपने कपड़े मैंने प्रेस किए, मैं ऊपर आके तो लेटी 5 मिनट हूँ, फिर मुझे याद आ गया मेरे तो कपड़े प्रेस ही नहीं है। और यहाँ पर ये वाली बेडशीट बिछा दी थी। अभी हस्बैंड बैठे थे, तो फिर ये यहाँ से उठेंगे तो फिर कंबल वगैरह फोल्ड हम कर देंगे। बाकी रूम की सारी सफाई हो गई थी, पूरा पोर्शन जो है नीट एंड क्लीन हो गया था। और ऊपर तो कम ही लोगों ने आना है, ऊपर बच्चों ने ही आना है। नीचे मैंने बर्तन निकाल दिए थे, और ये मैं नए चम्मच लेके आई हूँ सेव मार्ट से। मेरे पास सर्विंग स्पून्स बहुत कम थे, 3 थे, ये जो स्टील के होते हैं। तो फिर मैं 6 और लेके आई हूँ, क्योंकि फिर इस तरह दावत करते हैं ना, तो फिर ज़्यादा सर्विंग स्पून्स की ज़रूरत होती है। तो ये मेरे पास कम थे, तो मैंने बर्तन भी टेबल वगैरह रख कर, हुसैन भाई ने बल्कि ये सारी चीज़ें रख दी थी। मैंने उन्हें कहा था कि बर्तन निकाल लीजिएगा। चम्मच वगैरह रख दिए थे ट्रे में, सारे जितने भी मेरे पास थे। मैंने वैसे 12-12 का सेट लिया हुआ है गेस्ट के लिए। बहुत पहले जब मैंने अलग शिफ्ट हुई थी, तभी मैंने ये पतीले भी जमा कर लिए थे, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को ना बड़ा शौक़ है हमारे घर लोग आएँ और हम खाने बनाएं और दावतें करें। तो खैर सारी चीज़ें मेरी बन गई थी। एक तरफ मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं, दूसरी तरफ अब मैंने पिज़्ज़ा की जो है वो तैयार करनी थी, लाइक उसको शेप देना था। अब मेहमान तकरीबन वो घर से निकल गए थे आधे घंटे पहले। उनको हमारे घर में आने में तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है, 1-1.25 घंटा। तो मैंने फिर जैसे ही 20-25 मिनट हुए तो मुझे था कि अब वो आएंगे, तो मैं फिर पिज़्ज़ा बना के रख दूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा बनने में भी 20 मिनट्स लग जाने हैं। तो मैंने फिर टाइम को इतना अच्छा मैनेज करके मैंने फिर पिज़्ज़ा की अब वो तैयार करना शुरू की। मैंने छोटे छोटे बनाने की बजाय एक ही बड़ा बनाया, पूरी ट्रे में जितना आ जाए। पूरी डो जो मैंने 3 कप की डो होती है
उस रेसिपी के साथ रेसिपी मैं पिज़्ज़ा की बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। मैं चीज़ कौन सा यूज़ करती हूँ ये भी मैं बता चुकी हूँ, चिकन की मैरिनेशन कैसे करती हूँ, डो कैसे बनाती हूँ, पिज़्ज़ा की सॉस भी वो जो वाइट सॉस है वो मैंने तैयार की है ख़ुद। और यहाँ पे हाथ बड़े ठंडे हो रहे थे, जमी पड़ी थी ये चीज़। खैर यहाँ पर मैंने इसके ऊपर डाला जी चिकन, पहले सॉस डाली जो मैंने ख़ुद बनाई है गार्लिक मेयो, उसके बाद मैंने चिकन डाला, उसके बाद मैंने चीज़ डाला और ऊपर मैंने फिर टॉपिंग्स में शिमला मिर्च और ग्रीन ऑलिव्स, वैसे मैं ब्लैक यूज़ करती हूँ, इस दफ़ा मैं ग्रीन, क्योंकि ग्रीन का फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा मज़े का लगता है। ओरिगैनो डाला और बाद में मैंने इसमें स्वीट कॉर्न्स भी डाले थे, क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद जी यहाँ पर जी मैंने एनवलप भी तैयार कर लिया अपनी ब्राइड को देने के लिए, क्योंकि हमारे रिवाज है कि जब भी नई ब्राइड कोई कपल आता है तो उनको सलामी देते हैं, जैसे ही दावतों पे कोई आता है। तो मैंने इसमें पैसे शैसे डाल के मैंने इसको भी रेडी कर लिया था कि मैं एंड टाइम पे भूल ना जाऊँ। और यहाँ पर जी हमारे चावल अब मैंने ऊपर चढ़ा दिए थे। पिज़्ज़ा करने के बाद मैंने पानी डाला, बॉयल करके चावल डाले, बंद गोभी शिमला मिर्च डाली, नमक और मिर्च मैंने चेक कर ली, अंडे हमारे हो गए थे। पिज़्ज़ा जो है ये मैंने अभी रखा बाहर कि चले मैं अभी 5-10 मिनट और वेट कर जाती हूँ, फिर मैं रखूँगी ताकि मेहमान आएँ तो फ्रेश गरम गरम पिज़्ज़ा हो, ठंडा ना हो जाए, मुझे डर था। और चावल मैंने रख दिए कि जितनी देर में मेहमानों ने पहुँचना है तो हमारे चावल जो हैं रेडी हो जाएंगे। ये है जी घर की सूरत, कुछ कंडीशन। मेहमान आते हैं तो फिर थोड़ी सी मैं सेटिंग चेंज करती हूँ, जैसे ये थ्रो बिछा देती हूँ, कुशन्स रख देती हूँ, वरना मैं उठा देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे फिर ज़मीन पर रोलते हैं। रूम की ये कंडीशन है। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की थी तभी जब मेरी कज़न आई थी, तो नीचे वाला रूम तो यूज़ ही नहीं होता, फिर मैंने नहीं उठाई। ड्रेसिंग टेबल पे मैंने ऐसे ट्रे बिछाकर कुछ चीज़ें ऐसे रख दी थी, क्योंकि मैंने कंसोल्स खाली किए थे, वहाँ की कुछ चीज़ें रूम में मैंने शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि कंसोल पे मैंने रखना है वाटर लाइक बेवरेजेस का मैंने एक स्टैंड बनाना है। अब जी हमारे मेहमान आ गए थे, मैंने ये वाला कंसोल भी खाली किया था, डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ से उठा दी थी। कुछ डिशेस मैंने एक-एक, जैसे हर डिनर सेट में 2-2 चीज़ें होती हैं, एक-एक मैंने इधर लगा दी थी, मर्द इधर से ले लेंगे, औरतें जो हैं वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएँगी। मैंने कुछ ये सोचा था, बट मर्द डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, औरतें दूसरी साइड पे बैठ गई थी। तो ये कि ये नहीं भले हैं, हर चीज़ के 2-2 मैंने डोंगे तैयार किए थे, ताकि किसी को ये ना हो एक ही डोंगे पे वेट कर रहे हैं सारे, तो 2-2 जगह पर सेटिंग होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जी सब बैठ के खाना खा रहे थे, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया, सब ने खाना बहुत इंजॉय किया। इतनी कोई तारीफ़ें हुई, बच्चे सारे इस रूम में आ गए थे, अल्लाह का शुक्र है। और ये हमारा पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा के तो इतनी तारीफ़ें हुई, इवन दूल्हे मियाँ कह रहे थे आप ही मैंने बहुत जगहों से पिज़्ज़ाज़ खाए हैं, बट आपने बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाया है, ऐसा मैंने कभी भी नहीं खाया, मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत मुझे प्यार फ़ील हुआ। ख़ैर ये मेहमान जो है वो मिठाई लेके आए थे, मेरी जो ख़ाला हैं वो मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए एक-एक ड्रेस लेके आई थी जो शलवार कमीज़ टाइप होता है, वो लेके आई थी, और साथ में मिठाई लेके आई थी। साथ में मुझे मेरी कज़न्स जो हैं वो मेरे बच्चों को फिर पैसे दे के गए थे, जिनको मैंने बुलाया था। एक फ़ैमिली बस नहीं आई थी, जो मेरी ख़ाला की बेटी हैं उनकी फ़ैमिली नहीं आई थी, बाकी उनके माशाल्लाह 4 बेटे, चारों बहुएँ आई थीं, बच्चे आए थे, और साथ में मेरी ख़ाला के जो हैं वो जेठ भी आए थे माशाल्लाह। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत हमने एंजॉय किया। मिठाई फिर मैंने खोल ली थी, मैंने कहा चलें चाय के साथ सर्व कर दूँगी, सबका मुँह मीठा भी हो जाएगा और सब एंजॉय करेंगे मिठाई। यहाँ पर चाय बन रही थी, तो चाय मैं बना रही थी, साथ ही मैंने मिठाई फिर सर्व कर दी। मैंने कहा कि चलें मिठाई खा लें सब, उसके बाद जो है हम चाय पिएंगे। तो यहाँ पर चाय बन रही थी, कप्स ज़्यादा सारे मैंने रखे थे, दूसरी तरफ फीकी चाय बन रही थी। हुसैन भाई बर्तन धोते जा रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत काम किए। हुसैन भाई ना हो ना तो कसम से मैं तो कुछ प्लान ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एक तरफ फीकी चाय बन रही थी, एक तरफ मीठी। मैंने गलती से चीनी डाल ली, वरना मैंने पहले निकालनी थी चाय, फिर मैंने कहा कि चले मैं अब सॉस पैन में तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर फिर बैठ के हम लोग गप्पे शप्पे लगा रहे थे, खूब इंजॉय किया। बच्चों को पार्क खाने के बाद ले गए हस्बैंड, और सारे लड़के हम औरतें घर रह गई। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। ये अंकल हैं, अंकल के भाई हैं, बहुत अच्छा दिन गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।